साथियों, रक्षाबंधन के पहले एक बड़े प्रदेश ने आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के वेतन को लेकर एक बहुत बड़ा आदेश जारी कर दिया है। क्या कुछ इस आदेश में कहा गया है, क्योंकि ये आदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रक्षाबंधन के पहले आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन को देखते हुए सरकार ने बड़ा स्टेप लिया है। तो पूरा आदेश आपको दिखाएंगे, वीडियो पर जरूर देखिएगा। वहीं दूसरी बड़ी खबर एक और आ रही है, जहां पर साथियों आउटसोर्स कर्मचारियों की समग्र आईडी, आधार कार्ड नंबर और अन्य जरूरी दस्तावेज जो है अर्जेंट मांग लिए गए हैं। आपको बता दें, अब आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन का सिस्टम बदल रहा है, यानी कि पोर्टल के जरिए आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों का अब जो है वेतन भुगतान होगा। और उसी के चलते ये अर्जेंट में जो है अब आउटसोर्स कर्मचारियों के दस्तावेज मांगे गए हैं, जिनमें समग्र आईडी हो गई, आधार कार्ड हो गया, आपकी बैंक पासबुक हो गई और भी जो जरूरी दस्तावेज हैं वो मांग लिए गए हैं। पूरा आदेश दिखाएंगे, पूरा आदेश और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तीसरी बड़ी खबर आ रही है, हाई कोर्ट से नियमितीकरण को लेकर एक हाई कोर्ट का आज हम आपको आदेश दिखाने वाले हैं। जी हां साथियों, हमारे कुछ कर्मचारी भाई कहते थे कि हमको कोर्ट का आदेश दिखाइए सर, तो आज मैं आपको कोर्ट का आदेश दिखाने वाला हूं। नियमितीकरण पर हाई कोर्ट का एक बड़ा आदेश आया हुआ है, तो जरूर पूरा आदेश देखिएगा। तो चलिए तीनों खबरें शुरू करते हैं। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी तक पहुंच सके। साथियों, आप सभी का पार्थ गुरु ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सतीश तिवारी आपके सामने लेकर आया हूं तीन बहुत महत्वपूर्ण खबरें। तो साथियों, शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर से, जो कि उत्तर प्रदेश से आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के लिए जो वेतन है उनको देखते हुए रक्षाबंधन के पहले जो है एक बड़ा आदेश जो है विभाग के द्वारा जारी किया गया है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मानदेय भुगतान को लेकर एक बड़ा आदेश जारी हुआ है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की ओर से 18 अगस्त 2026 को एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय भुगतान को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जो है जारी कर दिए गए हैं। ये पूरा आदेश मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, इस आदेश को ध्यान से देखिएगा। ये आदेश आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं बता दूंगा। साथियों, इस आदेश में कहा गया है कि रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के अगस्त महीने के मानदेय का भुगतान समय से किया जाएगा, मतलब रक्षाबंधन के पहले किया जाएगा। इस पर एक सख्त आदेश जो है विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। इसके लिए 20 अगस्त की उपस्थिति के आधार पर मानदेय भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, मतलब 20 अगस्त तक जो उपस्थिति है उसके हिसाब से आपका वेतन इस महीने का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए आदेश बाकायदे जारी हो चुके हैं। सभी कर्मचारियों की उपस्थिति से संबंधित जानकारी 22 अगस्त तक SNMO स्पर्श पोर्टल पर अपलोड करने का ये आदेश जो है जारी कर दिया गया है कि 22 अगस्त तक सभी कर्मचारियों की उपस्थिति पोर्टल पर आप अपलोड कर दीजिए। इसके बाद कोशिश यह है कि सभी कर्मचारियों का मानदेय रक्षाबंधन से पहले यानी कि 27 अगस्त 2026 तक सुनिश्चित किया जा सके, क्योंकि 28 अगस्त को रक्षाबंधन है। यानी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के अंतर्गत काम कर रहे संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए यह मानदेय भुगतान के लिहाज से महत्वपूर्ण आदेश है। साथियों, यहाँ पर आपको बता दूं कि रक्षाबंधन 28 अगस्त को 27 अगस्त तक किसी भी हालत में भुगतान करने के आदेश जारी किए गए हैं। अब दूसरी खबर, मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की जानकारी रोम्स पोर्टल पर होगी अपडेट। इसके लिए सभी आउटसोर्स कर्मचारियों से जो है पूरे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए गए हैं। जी हां दोस्तों, अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से आए हुए एक आदेश की। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय छतरपुर की ओर से 19 अगस्त 2026 को ये आदेश जारी किया गया है, जो मैंने आपको स्क्रीन पर लगा दिया है। इस आदेश में रोम्स पोर्टल यानी कि रिसोर्स आउटसोर्सिंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर आउटसोर्स कर्मचारियों की जानकारी दर्ज करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब आउटसोर्स कर्मचारियों का भुगतान इसी रोम्स पोर्टल के जो है अंतर्गत होगा। आदेश के अनुसार विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की समग्र आईडी, आधार कार्ड नंबर और अन्य जरूरी दस्तावेज जैसे पासबुक की छायाप्रति जानकारी रोम्स पोर्टल पर अपडेट या प्रविष्ट की जानी है। इसके लिए संबंधित विकास खंड कार्यरत सभी आउटसोर्स कर्मचारियों की जानकारी 3 दिन के अंदर कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें साथियों कि अभी तक ये जानकारी अपलोड की जा चुकी होगी, क्योंकि ये आदेश जो है काफी पहले आ चुका है। इसका मतलब यह है कि जिन आउटसोर्स कर्मचारियों की जानकारी अभी तक पोर्टल पर अपडेट नहीं हुई है, उनकी जानकारी विभाग द्वारा मांगी जा रही है। कार्यालयों यहाँ कर्मचारियों को सलाह है कि वे अपने विभाग या संबंधित अधिकारियों से संपर्क करके यह जरूर पता कर लें कि उनकी समग्र आईडी, आधार
और दूसरी आवश्यक जानकारी सही तरीके से दर्ज हुई है या नहीं है। तो आप अपने कार्यालय में, जिला छतरपुर के लिए बता रहा हूँ, जितने भी विकास खंड हैं सभी लोग अपने कार्यालय में जरूर पता कर लीजिएगा। जिनके आदेश अभी नहीं आए उनके भी धीरे धीरे आएंगे। तीसरी खबर है नियमितीकरण के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक बड़ा आदेश है साथियों। यहाँ पर बता दें, अब बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबर, जो कि ये मामला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर में WPS नंबर 6565 ऑफ 2019 से संबंधित है। और ये पूरा कोर्ट का आदेश मैंने लगा दिया है, ध्यान से देखिएगा। इस मामले में याचिकाकर्ता ने अपनी सेवाओं के नियमितीकरण की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि उन्होंने संबंधित प्राधिकारी के सामने नियमितीकरण के लिए अभ्यावेदन दिया था, लेकिन उस अभ्यावेदन पर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया। यानी एक आवेदन जो है कर्मचारी ने अपने संबंधित उच्च अधिकारी को पहले ही दे दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद जो है यहाँ पर कर्मचारी को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी है। इसके बाद हाई कोर्ट ने संबंधित सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर कानून के अनुसार 3 महीने के अंदर विचार करके निर्णय लिया जाए। यानी कोर्ट ने अधिकारी को 3 महीने का समय दिया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता चाहें तो सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ अतिरिक्त अभ्यावेदन भी प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी अगर याचिकाकर्ता जो कर्मचारी हैं, अगर वो चाहें तो इस अभ्यावेदन के अलावा और भी अभ्यावेदन जो है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह समझना जरूरी है कि हाई कोर्ट ने इस आदेश में सीधे नियमितीकरण का आदेश तो नहीं दिया है। कोर्ट ने केवल सक्षम अधिकारी को अभ्यावेदन पर 3 महीने के अंदर निर्णय लेने का निर्देश दिया है, क्योंकि यहाँ पर याचिकाकर्ता का जो अभ्यावेदन है वो नियमितीकरण को लेकर है। तो अब उसमें अधिकारी को 3 महीने के अंदर निर्णय लेना है। आदेश में यह भी साफ किया गया है कि कोर्ट ने मामले के गुण दोष यानी मेरिट पर कोई राय व्यक्त नहीं की है, इसलिए इसे सीधे नियमितीकरण हो जाने का आदेश समझना सही नहीं होगा। अब संबंधित अधिकारी को अभ्यावेदन पर नियम और कानून के अनुसार जो है वो फैसला करना होगा। तो साथियों, ये बड़ी खबर आ रही थी छत्तीसगढ़ से। अगर हम तीनों खबरों का एक सार समझे साथियों, तो आज की तीनों बड़ी खबरों में पहली खबर जो उत्तर प्रदेश से है, जहां पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी उत्तर प्रदेश NHM के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय भुगतान को लेकर रक्षाबंधन से पहले पूरा करने के निर्देश और आदेश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तो ये पहली बड़ी खबर थी। दूसरी खबर हमने बताया आपको कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से है, जहां आउटसोर्स कर्मचारियों की समग्र ID, आधार नंबर, बैंक पासबुक और अन्य जानकारी रोम्स पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। और तीसरी बड़ी खबर हमने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से बताया, जहां नियमितीकरण की मांग वाले अभ्यावेदन पर सक्षम अधिकारी को मात्र 3 महीने के अंदर निर्णय लेने का कोर्ट ने आदेश निर्देश जो है वो दिया हुआ है। तो तीनों खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण थी आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के लिहाज से। अगर आप आउटसोर्स संविदा और अस्थायी कर्मचारियों से जुड़ी ऐसी ही सरकारी आदेश और कोर्ट की खबरें सरल भाषा में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आदेश की जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।